मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज आर का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज आर पे। विश्व महामारी दिवस को लेकर राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र अंतर्गत भूलाखेड़ा में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली गरीब महिलाओं एवं बालिकाओं को पुलिस दंपति अनूप कुमार मिश्रा अपूर्व एवं उनकी पत्नी रीना पांडे ने सैनिटरी पैड व सत्तू वितरित किया। इस मौके पर पुलिस दंपति द्वारा बाल चौपाल की ओर से चुप्पी तोड़ो हेल्प मी नाम के एक मुहिम की शुरुआत भी की गई। इस मुहिम के तहत लॉकडाउन से प्रभावित गरीब तबके के निचले पायदान तक के लोगों को चिन्हित कर बालिकाओं एवं महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटा गया और उन्हें स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लखनऊ में 2000 से अधिक महिलाओं एवं किशोरियों को सैनिटरी पैड वितरित किया जा चुका है। आइए दिखाते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। इसी क्रम में हम बात करना चाहेंगे अनूप मिश्रा जी से, जो इस समय इस लॉकडाउन के दौरान जिस तरह गरीबों की मदद कर रहे हैं, चाहे राशन वितरण की बात हो, चाहे भोजन वितरण की बात हो, लगातार सराहनीय कार्य करते नजर आए हैं। इसी क्रम में विश्व महामारी स्वच्छता दिवस पर आज ये किशोरियों को, महिलाओं को जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, इनको इनके हाइजीन के बारे में इनको जागरूक कर रहे हैं, इनके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रहे हैं और इसी क्रम में इनको सैनिटरी पैड भी वितरित किया। हम बात करेंगे सर से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के पहले ही दिन से हमने एक मुहिम का नाम आनंद भोग रखा और आनंद भोग मुहिम के तहत ज़रूरतमंद अभावग्रस्त मज़दूरों के परिवारों को मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। ये महामारी, कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी महामारी है जिससे पूरा विश्व चपेट में है। भारत भी इससे छूता नहीं है। लॉकडाउन के तहत बहुत से कामगारों के, मज़दूरों के जो दैनिक काम करते थे, अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनके काम धंधे बंद हो गए और इसका असर उनके परिवार में पड़ा। सबसे पहले हमने अपनी पत्नी रीना पांडे मिश्रा का सहयोग लिया और उनके सहयोग से इस मुहिम को शुरुआत करी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। जन सहयोग के ज़रिए से हमने 200 परिवारों को सबसे पहले अंगीकार किया, जिनको नियमित लॉकडाउन के पहले दिन से अब तक राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन का नंबर है 9918317707। इस पर मिलने वाली सूचनाओं, व्हाट्सएप संदेशों के ज़रिए से भी हमने ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया और उनकी मदद करी। और साथ साथ में मेडिकल हेल्पलाइन की बात हो या उनके स्वास्थ्य की कोई चुनौती हो या दवाई पहुंचाना हो, ऐसी सभी बहुत सारी जिम्मेदारियों को हम लोगों ने निभाने की कोशिश करी और अब तक निभाते चले आ रहे हैं। इसी बीच में माहवारी, मासिक पीरियड्स का जो एक चुनौती है महिलाओं की, बालिकाओं की, हमारी बहनों की, उसको भी हमने ध्यान में रखा। और ऐसे में जब गरीब परिवारों के पास में राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं तो वो सैनिटरी पैड्स कैसे खरीदेंगे, ये एक विषय था। इस विषय को मेरी पत्नी ने मुझसे शेयर किया और हम लोगों ने गंभीरता से इस पर मनन किया और हमने ज़रूरतमंद परिवार की महिलाओं, बहनों और बेटियों के लिए सैनिटरी पैड्स व्यवस्था करी और उन्हें बांटना शुरू किया। अब तक करीब 2000 से अधिक महिलाओं, लड़कियों और बालिकाओं को हम लोग सैनिटरी पैड्स बांट चुके हैं। क्योंकि विश्व महामारी दिवस है, इस दिवस को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से हमने 2 दिन का और अभियान सघन रूप से चला रहे हैं, जिसमें हम और हमारी टीम पूरे शहर में 2 दिन के अंदर 1000 से अधिक महिलाओं को चिन्हित करके ये सैनिटरी पैड्स देगी, ताकि वो गंदा कपड़ा इस्तेमाल ना करें, किसी प्रकार का उनको संक्रमण ना हो। एक तरफ कोरोना का संक्रमण है और एक तरफ महामारी के तहत कोई उनको संक्रमण ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये सैनिटरी पैड्स उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सैनिटरी पैड्स के साथ साथ में सत्तू, लैया, चना, इस तरीके का पौष्टिक आहार भी उन्हें दिया जा रहा है ताकि वो स्वस्थ रहें और अपने परिवार का भी स्वच्छता का ध्यान रख सकें। इसी उद्देश्य से मुहिम निरंतर चल रही है। जैसा कि सर आपने इस अभियान का नाम दिया है, इस विश्व महामारी स्वच्छता दिवस को लेकर जो अभियान आप चला रहे हैं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, आपने नाम दिया है चुप्पी तोड़ो हेल्प मी। इसके पीछे इसका लॉजिक क्या है सर? चुप्पी तोड़ो हेल्प मी, ये संदेश है कि महिलाएं, लड़कियां, हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो मासिक धर्म से कहीं ना कहीं जब उनका 4 दिन 5 दिन उनके लिए चुनौती आती है तो झिझकती हैं। कोई भी लड़की, कोई भी बेटी जो है वो अपनी माँ से तो शेयर कर लेती है, लेकिन अपने बड़े भाई से या अपने पिता से इसको कहने में झिझकती है। इस पुलिस सेवा में हमने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे
कि जिनमें उनके पिता नहीं हैं, पिता अगर हैं तो किसी प्रदेश में रह रहे हैं, माँ नहीं है, माँ की डेथ हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में वो बेटी या वो महिला किसी से कैसे कहे। तो हमारा संदेश था कि चुप्पी तोड़ी, अगर आपको कोई समस्या है, ये मासिक धर्म की अगर कोई दिक्कत हो रही है, आपको कोई समस्या आ रही है, उससे आपके पास सैनिटरी पैड नहीं है, तो आप खामोश मत रहिए, आप हमें सिर्फ एक फ़ोन कर दीजिए या अपने आसपास, जैसे हमारी कोऑर्डिनेटर सोनम जी हैं, इनके जैसे बहुत सारे हमने शहर में कोऑर्डिनेटर्स बना रखे हैं, अपने समन्वयक बना रखे हैं, उन्हें जिम्मेदारी दे रखी है। आप अपनी चुप्पी तोड़ दीजिए, अपनी खामोशी को तोड़ दीजिए और अपनी समस्या को वहाँ तक पहुँचा दीजिए। वो समस्या, आपकी मैसेज, आपका संदेश हम तक पहुँचेगा। मैं अपनी पत्नी रीना पांडे मिश्रा के साथ ये आपको पूर्ण विश्वास दिला सकता हूँ कि खाकी का धर्म निभाने के साथ साथ हम आपकी हर मदद करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप अपनी खामोशी को तोड़ें। आपकी हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं, यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल सही कहा। अभी हमने सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व जी से बात की और इनके जज्बे को सलाम करते हैं कि ये खाकी वर्दी का मान रखते हुए इस लॉकडाउन के दौरान जिस हिसाब से गरीबों की मदद कर रहे हैं और दिन रात जो है प्रयत्नशील हैं, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। इसी क्रम में हम यहाँ पे मिश्रा जी की धर्म पत्नी, ये भी इस उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, रीना मिश्रा पांडे जी, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि आज इस महामारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर इनका क्या संदेश है। जी मैम। ये जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय देश, समस्त पूरा देश हमारा कोरोना से लड़ रहा है, जूझ रहा है, जिसकी जानकारी हम सभी को है। ऐसे में लोग जहाँ पर अपने घर में राशन को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, राशन व्यवस्था उनकी डगमगा गई है और खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे में सैनिटरी पैड एक बड़ी चुनौती है। पहले क्या था कि सभी महिलाएं भी घर में झाड़ू पोछा करके किसी तरीके से कामकाज करके, और उनके हस्बैंड भी बाहर गारा मिट्टी जो भी काम है वो सब कर रहे थे, तो इन लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती थी। ऐसा मुझे थोड़ा सा जानकारी हुई कुछ लोगों से कि उनको इस समय अगर वो अपने पतियों से इस चीज़ की डिमांड करती हैं कि मुझे सैनिटरी पैड चाहिए, तो वो उनको डांट देंगे। वो कहेंगे कि जो है यहाँ खाने को नहीं है, आप हमें सैनिटरी पैड की डिमांड कर रहे हो। तो ऐसे में हम लोग के दिमाग में ये बात आई कि ऐसे समय में जबकि सब लोग खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, किसी तरीके से राशन पानी की व्यवस्था को से जूझ रहे हैं, उनको अगर थोड़ा सा इस तरीके से मोटिवेट किया जाए। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि गंदा कपड़ा यूज़ करने से नुकसान क्या होते हैं हमें, तो संक्रमण भी हो सकता है इससे। तो उनको ये बताने के लिए कि नहीं, क्योंकि इसमें से 50% महिलाएं ऐसी हमने देखी हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि इससे संक्रमण होता है गंदे कपड़े को यूज़ करने से। वो सोचती हैं पहले हम उस धोती को पहनेंगे, उसके बाद में हम इस यूज़ में ले लेंगे। जबकि वास्तविकता तो ये है कि ऐसे महामारी के वक्त में सबसे साफ़ चीज़ हमें यूज़ करनी है, जो कि सैनिटरी पैड से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। जी। इसकी महत्ता को जानिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, इसके साथ साथ में हमें इन्हें ये भी बताना है कि ऐसे समय में इन लोगों को पौष्टिक खाने की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में इंसान को पेट भरा भरा सा लगता है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती। ऐसे समय में इनके पतियों को चाहिए, इनके भाइयों को चाहिए, इनके पिताओं को चाहिए कि वो इनको मोटिवेट करें, उनसे पूछें कि तुमने आज दिन में क्या खाया। क्योंकि इसमें ये, मैं एक महिला हूँ, बायोलॉजिकल चीज़ है ये, इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि अक्सर महिलाएं पूरा दिन खाना नहीं खाती हैं और ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। तो इसमें उनको चाहिए कि वो उनसे पूछें और उनकी, क्योंकि इसी समय में जो संक्रमण है वो घेरने की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें संक्रमण से बचना है तो हमें प्रॉपर डाइट खानी है, लेकिन हाँ, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाना है, सत्तू जैसी चीज़ें खानी है, रोटी सब्जी खानी है, विटामिन लेने हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, फल खाइए, आप तरबूज खाइए। इस समय जो सीजनल फल हैं उनकी तरफ आप, बहुत सस्ते हैं, 10 रुपये का एक तरबूज मिल रहा है, आप पेट भर के खाइए, कोई नुकसान नहीं है। तो ये मुझे बताना है। और ये बताना है कि सबसे पहली चीज़ है, महिलाओं को अपना ख्याल स्वयं रखना होगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। धन्यवाद। जैसा कि मैम आपने इनके स्वास्थ्य को लेकर बात की, एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, इतनी व्यस्ततम ड्यूटी होती है इस लॉकडाउन के दौरान, तो और भी आप लोग बिजी रहते हैं, फिर इस समाज सेवा के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मन में विश्वास हो, मन में इच्छा हो, इच्छा शक्ति हो आपके पास, और सबसे बड़ी बात है जिस काम को करने में आपका मन लगता है उसे आप हर हाल में कर लेते हैं। अगर एक बच्चा है, वो पढ़ाई के साथ उसे मालूम है कि मुझे 1 घंटे आउटडोर करना है, तो वो किसी भी टाइम में करेगा। वैसा ही हमारा भी है, एक जुनून है,
एक इच्छा शक्ति है। कहाँ से पैदा हुई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना अवश्य कहूँगी कि हम लोग ड्यूटी भी अच्छी तरीके से निभाते हैं और उसके बाद जो समय मिलता है उसमें हम इन लोगों की मदद करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है, जो हम पूरा लॉकडाउन भर करते रहेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान मैं सर से एक बात करना चाहूँगा कि इस दौरान जैसा कि आनंद भोग मुहिम के तहत आपने लगातार गरीबों को राशन वितरित किया, भोजन वितरित किया, पानी वितरित किया और लगातार बच्चियों, बालिकाओं, महिलाओं के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले भी आप लोग लगातार काम करते आ रहे हैं। तो सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली और इस काम में कोई चुनौतियाँ तो नहीं आई? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वो पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। हम दोनों पति पत्नी खाकी जिस दिन पहने थे और जिस दिन पास आउट किए हुए थे, तो जैसा आपको मालूम है कि ट्रेनिंग होने के बाद जब हमारा पास आउट होता है, जब हम वहाँ से विदा होते हैं समाज में काम करने के लिए, तो हमें शपथ दिलाई जाती है। और वो शपथ ये होती है कि हम परिवार से ऊपर उठकर, अपने व्यक्तिगत भावनाओं से, अपने व्यक्तिगत ज़रूरतों से ऊपर उठकर हम समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, उसके भलाई के लिए हम सतत प्रयास करते रहेंगे, 24 घंटे दिन रात काम करते रहेंगे। ये शपथ आज भी हमें याद है और ईश्वर करे हमें हमेशा याद रहे। आज चुनौती का समय है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ रखा है। इसमें बहुत सारे गरीब ज़रूरतमंद परिवार जो हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, खाने पीने के लिए परेशान हैं, और उनका परिवार परेशान है, बच्चे हैं। आप सभी मीडिया बंधु ये लगातार टीवी में, चैनलों में, अखबारों में ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मज़दूर एक प्रांत से दूसरे प्रांत जो है मजबूरी में जब उन्हें राशन भोजन नहीं मिल पा रहा है तो नंगे पाँव चल रहे हैं। ऐसे में एक पुलिस पर्सनल होने के नाते, एक खाकीधारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमने अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने वेतन से, अपने परिचितों के माध्यम से, सहयोग से जो भी हो पा रहा है, चाहे राशन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे किसी प्रकार की व्यवस्था हो, दवाई हो, जितना भी हो पा रहा है हमसे, वो हम अपने धर्म को निभा रहे हैं। और ये सब ईश्वरीय प्रेरणा है। ईश्वर हमसे करवा रहा है, ईश्वर हमें शक्ति दे रहा है, और कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम को चलाने वाला वो परमपिता परमात्मा है, जो हमारे माध्यम से इन ज़रूरतमंदों की मदद करवा रहा है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सब स्वस्थ रहें और ये महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए, और विशेष रूप से हमारा जो गरीब मजदूर परिवार वर्ग है, जो बेचारे काम धंधे के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनके घर वालों को कहीं ना कहीं हाथ फैलाना पड़ रहा है। ऐसी नौबत अब कभी दोबारा ना आए, मैं इसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सब स्वस्थ रहें, हमारे भारत का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति जो है वो प्रसन्न रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी को जल्द से जल्द वो दूर करने का प्रयास करें। अभी हम ऐसे पुलिस दंपति से बात किए जो हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। इस वक्त के न्यूज़ आवर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।